मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है और जो उसके सिलेबस पर हम डिस्कस करते हुए जो आगे बढ़ रहे थे, उसी से संदर्भित हम कुछ चीजें लेंगे। बीच में सीरीज को कुछ विराम हो गया था, कई बार हम ना चाहते हुए भी कुछ काम नहीं कर पाते। तो आज हम इसी कड़ी के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं और ये जो चीज़ें अपन ने यहाँ सिलेबस के अंतर्गत जो येलो वाला जो पोर्शन है, इसको अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे थे। ये मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, ये अपन ने पढ़ लिया था। इसके अलावा जो आपके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिज्म है इंडिया विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्थान और जनरल नॉलेज ऑफ न्यूज एजेंसी, ये भी अपने टॉपिक हो गए हैं। तो आप इसको प्ले लिस्ट के अंतर्गत जो PRO की दे रखे हैं उसके अंतर्गत आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। आज हम कुछ बातें जो सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया के अपन ने क्या लिया है, इसके अंतर्गत जितने भी MCQ बनते हैं उनको भी अपन ने साथ साथ में ले लिया है। और सोशल मीडिया के अंतर्गत अपन ने आज फेसबुक और अपने जो इंस्टाग्राम है, इन दोनों के बारे में उसका थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर अपन डिस्कस करते हुए चलते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं, 1 मिनट जो आपका मोटिवेशन है। देखो, बदलाव अपने आप में एक अवसर है और हर बदलाव एक नई शुरुआत का मौका देता है। तो यहां पर कहने का तात्पर्य यह है, बदलाव किसके अंतर्गत? बदलाव हमें अपने खुद के अंतर्गत लाना होगा और खुद के अंतर्गत बदलाव भी किस प्रकार के, उसी क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत है। इस प्रकार से हम इजी छोटे मोटे बदलाव की जरूरत नहीं है, हमें क्या चेंजेस लाने हैं और उनको भी स्टेप बाय स्टेप लाना पड़ेगा। जैसे हमें सबसे पहले अपने जो एक वर्ष होता है उसको हम बेहतर करें, फिर उस वर्ष की बाद में जो अपना महीना है उसको अच्छा करें, फिर महीने से सप्ताह, सप्ताह से दिन, दिन से जो अपने मिनटें हैं उस हर एक एक मिनट का अपन को यूज होगा, तब अपन अपने अंतर्गत बदलाव कर सकते हैं। अपना जो आज का मॉडल है उसको अपन को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी हम अपने अंदर कुछ चीजें चेंज कर सकते हैं। हमें संकल्प करना पड़ेगा कि हम आज से कुछ अपना कल को बेहतर करें। इसके लिए अपन को नजरिया बदलना पड़ेगा, क्योंकि यदि एक उदाहरण दूं तो कोई भी जो बुझा हुआ दीपक है वो किसी को भी रोशन नहीं कर सकता है। तो अपने आप में खुद में चेंजेज होंगे, तभी हम किसी के दूसरे के अंतर्गत भी चेंजेज कर सकते हैं। चलो बात करते हैं सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के अंतर्गत फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में बात करते हैं। क्या होता है सोशल और क्या होता है मीडिया की बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें सोशल और मीडिया, इसका अर्थ क्या है? सोशल यहां पर जो मानवीय जीवन है इससे संबंधित है। सोशल का मतलब है मानवीय जीवन, और जो मीडिया है ये मानवीय संबंधों की जो स्थापना के बारे में बात कर रहा है। ये जो मानव के जो संबंध है, मानवीय संबंधों की स्थापना के बारे में बात करता है। अब हम यदि बात करें मीडिया की बात करें तो मीडिया को अपने जो ब्रिटिश अपने जो पत्रकार हो रखे हैं, एडमंड बर्क, इनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम पत्रकारिता का एग्जाम देते हैं तो उसके अंतर्गत ध्यान रखना है। एडमंड बर्क थे, इन्होंने इसे मीडिया को चौथा स्तंभ कहा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है। जो मीडिया अपने शैशवावस्था के अंतर्गत था, जो मुद्रण के उसका शैशवावस्था के अंतर्गत था, वो धीरे धीरे अब युवा अवस्था के अंतर्गत आ चुका है। क्योंकि बीच में जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह किशोर अवस्था के अंतर्गत, और जो वर्तमान के अंतर्गत जो नव इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चल रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का ये युवा अवस्था के अंतर्गत आ चुका है। तो अब यदि हम बात करें सोशल मीडिया का सीधा सा अर्थ यही है भाई, जो आपकी इंटरनेट या फिर आपका जो मोबाइल है या आपका जो टैब है या फिर जो आपका डिवाइस, कोई भी डिवाइस है, और उन तकनीकों के माध्यम से अपन क्या कर रहे हैं कि जो संस्थाओं और समुदायों और जो लोगों के बीच के अंतर्गत जो संवाद करने का माध्यम है, यही क्या आपका सोशल मीडिया है। इसके अंतर्गत फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ट्विटर हो सकता है। पहले जो मीडिया था उसमें एक तरफा संवाद होता था, अब किस प्रकार का संवाद हो रहा है? दोनों तरफा संवाद हो रहा है। हम अपनी जो समस्याएं हैं वो बात ट्विटर पर रखते हैं, ट्विटर पर हैशटैग करते हैं कि भाई ये मुद्दा है, इसके बारे में बात होनी चाहिए।
अब चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेसबुक के बारे में। क्या है फेसबुक? आज इसके अरबों लोग इससे जुड़े हुए हैं। फेसबुक का इतिहास काफी रोमांचक है। बाकी इन बातों को ध्यान नहीं रखना। आप एमसीक्यू का एग्जाम दे रहे हैं तो कौन सा क्वेश्चन कहां से बनेगा उसके बारे में ध्यान रखना। सबसे पहले 2004 के अंतर्गत मार्क जुकरबर्ग ने इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान इसे स्थापित किया था और मुख्य उद्देश्य था लोगों को अपने मित्रों और परिवार से जुड़ने की सुविधा प्रदान करना था। उसके बाद फेसबुक ने विश्व के लाखों लोगों को एक साथ जोड़ा है और सोशल मीडिया और व्यक्तिगत संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इनिशियली जब स्टार्ट किया गया था अपने दोस्तों और परिवार के लिए शुरू किया गया था और सबसे पहले यहां यदि क्वेश्चन बनता है तो ये बनेगा 2004 के अंतर्गत इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इसके साथ साथ में इसके 3 दोस्त और कौन कौन से थे उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। 2004 में फेसबुक की स्थापना की गई। मार्क जुकरबर्ग, एडवर्डो शावरिन, एंड्रू मैकोलम और क्रिस ह्यूजेस, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। इनके साथ साथ में लोग कौन कौन से थे? एंड्रू शावरिन, एंड्रू मैकोलम और क्रिस ह्यूजेस के द्वारा बनाया गया था। 2006 के अंतर्गत अब यहां से क्वेश्चन बनेगा। 2006 में इसने सबसे पहला क्या किया? विज्ञापन प्लेटफॉर्म अपना विज्ञापन देना शुरू किया था। कोई भी मीडिया हो, कोई भी चीज हो, उससे जब पैसा या जब उसकी प्रचार प्रसार हो जाता है तो उससे फिर विज्ञापन के द्वारा पैसा कमाया जा सकता है। तो सबसे पहले जहां पर भी व्यक्ति का अटेंशन होता है तो इस पे अटेंशन हुआ तो इसके अंतर्गत 2006 के अंतर्गत विज्ञापन शुरू किए गए। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद लिया था। ये लगभग 1 बिलियन के आसपास खरीदा था 2014 के अंतर्गत। 2012 में तो इसने फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा था और 2014 के 2 साल बाद में ही व्हाट्सएप को अपने 190 अरब के अंतर्गत खरीद लिया था। 2016 में फेसबुक ने वर्चुअल रियलिटी कंपनी ओकुलस रखी थी। यहां तक कि 2021 में आते आते फेसबुक का नाम अब मेटावर्स कर दिया। मेटा एक मतलब वृद्ध जो वर्चुअल दुनिया है इसके बारे में बात कही गई है। अब आप सभी जगह उसके अंतर्गत मेटा आप देखते हो, चाहे अपने इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, उसके अंतर्गत मेटा फीचर्स जैसे व्हाट्सएप के अंतर्गत भी अभी शुरू किया गया है जिसमें आप जैसे गूगल पे सर्च करते हैं वैसे आप किसी भी जानकारी को सर्च कर सकते हैं, कोई भी चीज को आप पता कर सकते हैं, जिसका मुख्य ध्यान मेटावर्स के विकास पर रखा गया है। मेटा का अर्थ क्या है? मेटा महामध्य और मां शक्ति है। ये एक यूनानी शब्द है। इसका इस्तेमाल व्यापकता और अत्यधिकता से किया गया है। इसका मतलब जो संगठित पूरा जो विश्व है उसको इस जो वर्चुअल दुनिया है जो रियल नहीं है और वर्चुअल दुनिया से इसको जोड़ने का काम किया गया है। ये एक नए व्यापक और संगठित वर्चुअल विश्व का निर्माण करता है। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया है? मेटा कर दिया गया है। आपको पूछा जा सकता है मेटा का अर्थ क्या है और 4 ऑप्शन के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन जो फेसबुक के द्वारा बन रहे हैं? फेसबुक की स्थापना किसने की थी? तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी। फेसबुक की स्थापना कब हुई? तो 2004 के अंतर्गत फेसबुक की स्थापना कर दी गई थी। नेक्स्ट यदि इसी के अंतर्गत देखोगे फेसबुक का पहले नाम क्या था तो ये ध्यान रख लेना है, द फेसबुक इसका पहले का नाम था। नेक्स्ट है फेसबुक में विज्ञापन प्लेटफॉर्म की स्थापना कब की गई थी? तो विज्ञापन प्लेटफॉर्म 2006 के अंतर्गत शुरू किया गया था। फेसबुक ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को खरीदा था? तो यहां पर यदि देखें तो इंस्टाग्राम को खरीदा था। वैसे इसने व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है और अपन को पता है 2000 अब इससे और क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? तो 2012 के अंतर्गत इसने इंस्टाग्राम को खरीदा था। कितने के अंतर्गत खरीदा था? तो 1 बिलियन के अंतर्गत डॉलर के अंतर्गत इसको खरीदा था। 2014 के अंतर्गत इसने किसको खरीदा था? 2014 के अंतर्गत इसने व्हाट्सएप को खरीदा था। व्हाट्सएप को इसने खरीद लिया था, वो भी 190 अपने अरब डॉलर के आसपास इसको खरीदा था। नेक्स्ट एक टॉपिक और ले रहे हैं, आज इंस्टाग्राम को ले रहे हैं। बाकी धीरे धीरे अपन जैसे ही इसको फ्लुएंसी के अंतर्गत आएंगे और भी टॉपिक है जो आपके क्लियर करवा देंगे। जो इंस्टाग्राम है सबसे ज्यादा आजकल जो लोगों का टाइम जो स्पेंड करने का टाइम है वो इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं, ठीक है। अपना टाइम जाया भी कर रहे हैं। इतना टाइम आपको नहीं करना चाहिए, अपना इनके लिए फिक्स रखना चाहिए। सोशल मीडिया के लिए अपना यदि अपन कुछ किसी मुख्य काम में लगे हुए तो ठीक है, आप अपना ये आपका पर्टिकुलर काम नहीं है तो कुछ मिनटें देख करके इसको बंद कर देना चाहिए, तभी अपन अपने जो उद्देश्य है उसके अंतर्गत पा सकते हैं। इसकी अक्टूबर 2010 के अंतर्गत केविन शिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर, ये ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जो अक्टूबर 2010 के अंतर्गत केविन शिस्ट्रॉम और माइक क्राइगर ने इसको लॉन्च किया था। ये एक फोटो शेयरिंग ऐप था। खाली इससे पहले फोटो शेयरिंग होते थे, बाद में इसमें कई फीचर्स जोड़े गए। जो कौन कौन से फीचर्स कब कब जोड़े गए इसके बारे में देखते हैं।
इसकी शुरुआत 2010 के अंतर्गत हुई थी और 6 अक्टूबर 2010 को इसे iOS के लिए लॉन्च कर दिया गया था। जो iOS सिस्टम है उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था और इसमें 25,000 से अधिक इसके डाउनलोड हुए थे। अब 2011 के अंतर्गत इसमें क्या क्या विकास किए गए, इसमें फोटो फिल्टर्स, हैशटैग्स, फोटो मैपिंग जैसी कई सुविधाएं इसके अंतर्गत 2011 के अंतर्गत जोड़ी गई और ऐप की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और ऐप स्टोर पर साल का ऐप घोषित किया गया। इसे 2011 के अंतर्गत इस साल का एक ऐप घोषित किया गया था। 2011 के अंतर्गत ध्यान रखना, 11 में साल का ऐप। फेसबुक अधिग्रहण वो भी अपन ने पहले भी देख लिया था। अप्रैल 2012 के अंतर्गत फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन के अंतर्गत खरीद लिया था और इसका अधिग्रहण हो गया। और इंस्टाग्राम ने एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया था। जो आपके मोबाइल है एंड्रॉइड सिस्टम, उसके अंतर्गत आपके जो दूसरे फोन है वो एंड्रॉइड सिस्टम पर काम कर रहे हैं, उसको ऐप पर लॉन्च कर दिया था और एक ही दिन के अंतर्गत 1 मिलियन से अधिक डाउनलोड हासिल हुए थे। अब नए फीचर का विस्तार 2013 से 15 के अंतर्गत अब इसमें वीडियो शेयरिंग, डायरेक्ट मैसेजिंग, नए एडिटिंग टूल्स, अब एडिटिंग वगैरह भी इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं जैसी सुविधा जुड़ी। 2015 में इंस्टाग्राम विज्ञापनों की शुरुआत भी की गई क्योंकि इनको ऐड के द्वारा पैसे मिलेंगे और यूजर इंटरफेस का भी बेहतर बनाया गया। अब बात आती है स्टोरीज की। 2016 के अंतर्गत जो इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाली जाती है, जो कुछ समय के लिए एक तो रील्स बनती है और एक स्टोरी डाल करके स्टोरी वापस से जैसे आप फेसबुक अपने जो व्हाट्सएप पर स्टेटस डालते हैं उसी प्रकार से उसके अंतर्गत स्टोरी डाली जाती है। अगस्त 2016 में इंस्टाग्राम ने स्टोरीज का फीचर लॉन्च किया था जो स्नैपचैट की तरह था। इस तरह फीचर ने इंस्टाग्राम को लोकप्रियता और बढ़ा दी। जो इंस्टाग्राम टीवी है, अन्य फीचर्स इसके अंतर्गत जो लंबी रील्स है या जो आप लाइव कर रहे हैं उस प्रकार की चीजें 2018 के अंतर्गत जो वर्तमान तक है अभी IGTV लॉन्च किया गया था 2018 के अंतर्गत जो लंबी वीडियो सामग्री करता था। इसके अलावा इंस्टाग्राम ने शॉपिंग फीचर रील्स वैसे 2020 के अंतर्गत हुई थी, ये ध्यान रखना है। 2020 के अंतर्गत रील्स और लाइव वीडियो जैसी सुविधाएं प्रदान की गई थी। आज इंस्टाग्राम एक प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसका उपयोग करोड़ों लोग दुनिया भर में कर रहे हैं, जिसमें फोटो, वीडियो शेयरिंग, ब्रांड प्रमोशन, विज्ञापन, कंटेंट क्रिएशन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोग अपने दैनिक गतिविधियां, विशेषकर पलों, व्यावसायिक जानकारी को साझा करते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और वो अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से भी क्या हो रहा है, इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। इसी प्रकार से आजकल लोग खूब अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनसे अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसी के अंतर्गत यदि इसके MCQ देखे जाए, कौन कौन से MCQ बन रहे हैं तो ये ध्यान रखना है। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई? 2010 के अंतर्गत हो गई। इंस्टाग्राम के जो संस्थापक कौन है? तो अभी अपन ने देखा था केविन सिस्ट्रॉम और जो माइक क्राइगर है, ये इसके क्या है? संस्थापक है। आप कोई भी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ते हैं और उसके MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप MCQ के अंतर्गत धीरे धीरे मास्टरी होने लगती है। इंस्टाग्राम को किस कंपनी के द्वारा खरीदा गया था? तो फेसबुक के द्वारा। गूगल नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, एप्पल नहीं है। तो ध्यान रख करके देख सकते हो। स्टोरेज फीचर कब स्थापित किया? अभी अपन ने बात की थी, जो स्टोरेज डालनी शुरू की थी जो एज ए स्टेटस की तरह जैसे व्हाट्सएप पे डालते हैं, ऐसे 2016 के अंतर्गत कर दिया था। इंस्टाग्राम ने IGTV फीचर कब लॉन्च किया था? तो IGTV तो ये जो टीवी वाला फीचर है ये 2018 के अंतर्गत कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्टाग्राम ने फेसबुक को कितनी राशि में खरीदा था? तो $1 बिलियन के अंतर्गत था। इंस्टाग्राम पर पहली बार वीडियो शेयरिंग फीचर्स कब आया? जो वीडियो है उसको शेयरिंग करने का फीचर्स आया था 2015 के अंतर्गत आ गया था। 2015 के अंतर्गत इस प्रकार की वीडियो है जो शेयरिंग किए जाने लगते हैं। यदि कोई भी आपको थ्योरेटिकल के अंतर्गत नहीं और MCQ के अंतर्गत है और क्वेश्चन उसमें नहीं आया तो इसको भी आप एड ऑन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर आया हुआ है? तो ये USA के अंतर्गत आया हुआ है और USA के अंतर्गत भी आप देखोगे जो मेनेलो पार्क है, जो मेनलो पार्क है USA के अंतर्गत इसका इंस्टाग्राम का कार्यालय है। तो आप यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंस्टाग्राम में कौन से फीचर ने स्नैपचैट के समान बनाए गए? अभी अपन ने बात की थी स्टोरीज के द्वारा इसको क्या बना दिया गया था? स्नैपचैट के द्वारा बना दिया था। मतलब कि ये अपना स्टेटस डाल सकते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं इसके अंतर्गत कर दी गई थी। नेक्स्ट है अपने इंस्टाग्राम की रील्स फीचर कब लॉन्च किए गए थे? तो रील्स फीचर इसके 2020 की अपन मैंने बात की थी 2020 के अंतर्गत किए गए थे। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको बहुत ही कम समय के अंतर्गत अपने बेहतरीन तरीके से समझाया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की आगे भी जानकारियां जो करंट अफेयर से संबंधित है या राजस्थान से संबंधित सारी जानकारियां वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी।
और जो ये मैटर है इसकी जो पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं आप, ये पीडीएफ आपको राज ई लर्निंग करके अपना टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आती हो तो ओनली आपको व्हाट्सअप करना है 9413621099 पर, तो आपको वहां पर ये चीज़ें मिल जाएगी। तो बाकी भी आप चीज़ों को इनको शेयर करें और काम करते रहें। काम करेंगे, अपने आप में खुद में बदलाव करेंगे, तब ये चीज़ें अपने आप सब चीज़ें पॉसिबल हो जाएगी। तो इसी के साथ हम विराम लेते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।